अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रमजान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमने अपने पौंडरी ग्राम पंचायत से सरपंच कुंवरपाल बघेल से खास बातचीत की है। उन्होंने जो ग्राम पंचायत में विकास किए हैं यकीनन काबिल तारीफ हैं और इसी के साथ साथ समाज में जो बुराई फैल रही है उसको लेकर भी उन्होंने तमाम क्षेत्रवासियों को एक बड़ा संदेश दिया। आइए क्या कुछ कहते हैं सुनिएगा इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सरपंच साहब कैसा स्वास्थ्य है? एकदम परिचय के मोहताज नहीं है, सब परिचय कराए अपना। एकदम बढ़िया जी। आप सुनाइए पत्रकार महोदय कैसे हो? बहुत तबीयत ठीक है जी और परवाले का शुक्र है। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत में जिस तरह से समाज सुधार को लेकर क्या कोशिशें हैं और ग्राम पंचायत में विकास को देखें तो कौन भी ग्राम पंचायत लगातार विकास की राह पे दौड़ रहा है, ऐसे में क्या कुछ कहना है? देखिए, समाज सुधार के लिए सरकार द्वारा समाज के साथ संयोजन बना के चलने के लिए ग्राम सभा की मीटिंग्स की जाती है। वो सरकार के चैनल के अनुरूप होती है, जिससे समस्त ग्रामवासी एक साथ बैठकर, मान लो सरपंच से भी कोई शिकायत हो तो उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। और मेरी भरकस कोशिश रहती है ग्राम सभा में जो भी शिकायतें मिलती हैं या फिर जो भी डिमांड्स आती है जो पंचायत स्तर पे मैं कर सकूं उनको करने की पूरी कोशिश करता हूं। बाकी की बची हुई शिकायतों को आगे के लिए फॉरवर्ड हरियाणा सरकार के लिए कर देते हैं। सरकार अपने अनुरूप समय समय पर उनका निपटारा करती है। 3-4 साल का लगभग सफर होने को है, ऐसे में किस तरह से ग्राम पंचायत की समस्याओं पर काबू पाया? देखिए, स्टार्टिंग में जब पंचायत का कार्यभार संभाला था तो पंचायत के कार्यों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया जानकारी मिलती रही तो उस जानकारी के अनुसार पूरी कोशिश की कि ग्राम पंचायत में किसी भी तरह की कोई समस्या ना रहे। गांव के जितने भी गली हैं, आप देखना, गली हो, फिरनी हो और कुछ महत्वपूर्ण रास्ते जो गांव से बाहर की तरफ भी जा रहे हैं, उन सभी रास्तों को पक्का कराया है और नालियों का निर्माण कराया है और शमशान घाट को पूरी तरह से नवनिर्मित कराया है। और एक से सामूहिक जो समाज के लोग इकट्ठा होकर जहाँ बैठ के कोई पंचायत, कोई मीटिंग, कोई कार्यक्रम कर सके, एक बहुत अच्छी भव्य शेड का निर्माण कराया है। अभी भी कुछ कार्य निर्माणाधीन है, जैसे ही वो पूरे होंगे उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। वैसे 5 साल जब पूरे होंगे तो कैसे क्या सोचते हैं, कैसा गांव होगा पौंडरी? देखिए, कोई भी सरपंच हो उसकी अपने कार्यकाल के दौरान पूरी कोशिश रहती है कि वह जितना अच्छा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके वह करता है। बाकी कुछ चीज़ें, कभी फंड्स की प्रॉब्लम्स होती है, कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम उन परेशानियों को जल्दी से नहीं निपटा पाते, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि जब 5 साल पूरे हों और कोशिश रहेंगी आपको 5 साल पूरा होने पर फिर से बुलाऊं, तब आपको पूरा रिपोर्ट कार्ड अपना रखेंगे कि 5 साल में हमने क्या क्या किया है, हमसे पहले क्या क्या था और आज गांव की कैसी स्थिति है। सरपंच साहब, लगातार हम गांव-गांव जाते हैं, सरपंचों से बात करते हैं, ग्रामीणों से बात करते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक एक ईंट तक नहीं लगाई है, उसमें सरकार का दोष देते हैं, सरकार ने पैसा नहीं किया। ये क्या लगता है, कितनी सच्चाई है या फिर क्या मसला है? नहीं, देखिए, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार समय समय पर, भारत सरकार, हरियाणा सरकार समय समय पर पंचायत को कार्य करने के लिए ग्रांट्स भेजती है। ये निर्भर करता है सरपंच उनको किस तरीके से लगाए। और ग्राम पंचायत के कुछ अपने भी फंड्स होते हैं, जोहड़ से हुई इनकम, टैक्स से हुई इनकम और खेतों के पट्टे छोड़कर हुई इनकम, चाहे तो ग्राम पंचायत उनको अपने हिसाब से लगा सकती है। हमें तो पिछले 3.5 साल में ऐसी कोई परेशानी हुई नहीं है कि हमारे पास फंड की कमी रही हो। सरकार ने बहुत दिया है और सरकार से डिमांड करो ना, सरकार ने मना कब किया देने की? आप अपने लेटर पैड पे अपनी डिमांड सरकार के चैनल के माध्यम से भेजिए, आपके लिए फंड आएगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आता जरूर है। ऐसी कोई बात नहीं है कि फंड्स नहीं मिलते। सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर काम किया है
उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल जी, सरकार जैसा कहती है ऐसा कर रही है। कुछ कमियां रह जाती हैं। बहुत बड़ा परिवार है, 6210 के लगभग गांव है। कहीं ना कहीं राजनीतिक आपसी खींचतान की वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में कोई ना कोई कमियां रह जाती है। तो इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें हमारा दोष है, क्योंकि हम अपनी स्थिति को मजबूत तरीके से नहीं रख पाए और उन कार्यों को नहीं करा पाए। सरपंच साहब, कांग्रेस बौखलाई हुई है। भाजपा सरकार लगातार हर राज्य में, हर जिला में अपना जो है कि कद बढ़ा रही है और लगातार भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत हो रही है। और अब यूपी में भी 2027 में चुनाव है। ऐसे में क्या लगता है, और जिस तरीका से भाजपा के बारे में लोगों का विश्वास इतना बढ़ा है, यकीनन काबिल तारीफ है। चाहे विकास को लेकर ले लीजिए, नहीं कांग्रेस के राज में देखते थे कि लाइट समय पर नहीं आते थे, रास्ते थे उनमें निकला नहीं जाता, बहुत बड़ी बड़ी किल्लतें हमने बचपन में से देखी है। देखिए, पार्टी कोई भी हो, जब पार्टी अपना लोगों पर से अपना भरोसा खोने लगती है तो वो पार्टी गर्त में चले जाती है। भाजपा ने लोगों पे अपना भरोसा बनाया है, अपनी नीतियों से लोगों का दिल जीता है, अपने कार्यों से लोगों को दिखाया है कि सरकार ऐसा भी कर सकती है। भाजपा लगातार विकास के पहिए को बहुत अच्छे तरीके से दौड़ा रही है। शहरों में, गांव में पूर्ण रूप से, समान रूप से विकास चला हुआ है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। और जब संपूर्ण विकास हो रहा है तो जनता उसी पार्टी को वोट देगी, तो उसी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। सरपंच साहब, आखिरी आपके क्या संदेश है तमाम ग्रामवासियों के लिए, तमाम नहुवासियों के लिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, सरकार के कार्यों में, सरकार की परियोजना में सरकार का साथ दे और उन परियोजनाओं से लाभ उठाए जितना हो सके। और लोगों से यही है कि सरकार पर भरोसा रखे, अपने प्रतिनिधि पर भरोसा रखे। प्रतिनिधि कभी भी अपनी जनता के लिए कोई गलत कार्य नहीं करता है। बस इतना कहूँगा। और एक बार फिर से आपका यहाँ आने पर स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद आपका। तमाम बातचीत में इतना ही चाहूंगा। नमस्कार, खुदा हाफिज।